ओके, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 47 सेक्शन डी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन क्लोर आल्कली प्रोसेस विथ डायग्राम, ऑल्सो राइट डाउन द यूजेस ऑफ ऑब्टेन प्रोडक्ट्स। आपको क्लोर आल्कली प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करनी है विथ डायग्राम, मतलब कि यहाँ पे जो डायग्राम मैंने शो किया है वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। फिर आपको क्या करना है, इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स मिल रही है वो सारी प्रोडक्ट्स के जो यूजेस है वो आपको कहने हैं। तो सबसे पहले तो क्लोर आल्कली जो प्रोसेस है या तो क्लोर आल्कली जो मेथड है उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए क्लोर आल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसे क्लोर आल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनती है उसमें दो मेन प्रोडक्ट्स है। एक तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन रहा है NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक मेन प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए ही आप क्या कर रहे हो, क्लोर आल्कली मेथड का यूज कर रहे हो। सो NaOH, और उसके अलावा दूसरा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वह है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस Cl2। ये दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे मेन है और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इसीलिए इन दोनों को कंबाइन कर क्या कह दिया है, क्लोर आल्कली। क्लोरीन में से क्लोर लिया है और आल्कली मतलब NaOH। NaOH जो है उसको हम आल्कली बेस कहते हैं। अभी इसे आपको एक्सप्लेन करना है पूरी मेथड को। तो अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का जो एपेरेटस है उसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन को भरा जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या, तो कि ब्राइन मतलब कि हाईली कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का पानी। लेकिन नमक का पानी कैसा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अभी ये ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई तो ऐसी चीज चाहिए कि जो ब्राइन के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। तो उसके लिए क्या लिया जाता है, तो कि यहाँ पे ये दोनों जो दिखाए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स। ये साइड जो है उसको एनोड कहा है और ये वाला इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड कहा है। एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसीलिए इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। मतलब कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा और ये नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा। अब हमने यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन भरा है, तो ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसके अंदर आयंस होंगे। NaCl जो है उसको जब आप पानी के अंदर डालते हो तब पानी में क्या बनता है, उसका आयोनाइजेशन बनता है। और यहाँ पे NaCl है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये दो किस्म के आयंस पानी में होंगे। इसके अलावा पानी खुद भी आयोनाइज फॉर्म में होता है, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। मतलब कि ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ये 4 टाइप के आयंस होंगे। कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के आयंस। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा तो इसमें से जो नेगेटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन से आयंस आएंगे, Cl माइनस एंड OH माइनस आयन मूव करेंगे। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है या तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ कौन से आयन मूव करेंगे, Na प्लस और H प्लस। अभी यहाँ पे आपको एनोड पर कौन सी रिएक्शन मिल रही है, तो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है Cl2 मिल रहा है। और यहाँ पे कैथोड की तरफ आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अभी ये प्रोडक्ट कैसे मिलती है, तो कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ 2 आयंस मूव कर रहे हैं। देखो एक तो Cl माइनस एंड OH माइनस। अभी Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जल्दी से पहुंचेगा, ऑब्वियसली Cl माइनस, क्लोरीन आयन है वो। क्यों, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है उसकी साइज जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन से छोटी होती है और छोटी साइज होगी तो वो जल्दी से तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। और वो तेजी से मूव करेगा तो वो पहले यहाँ पे आएगा। और जब वो एनोड पर आता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रोड के पास आता है, तब क्या होगा, तो कि ये यहाँ पे आकर अपने पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो एनोड पर यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी, तो देखो तो एनोड जो इलेक्ट्रोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, तो कि एनोड जो है वो खुद कैसा है, पॉजिटिव,
तो उसकी तरफ क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन जो है वो मूव करेंगे और एनोड पर जाकर वो क्या करते हैं तो कि क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है तो कि एक क्लोरीन है वो Cl2 तो नहीं बनाएगा, मतलब कि क्या होगा, दो क्लोराइड आयन आएंगे और वो क्या करेंगे Cl2 गैस प्रोड्यूस करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज था -1 और -1 में से Cl गैस बन रहा है, मतलब कि 0 न्यूट्रल बन रहा है और न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पे माइनस में से 0 बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड वहाँ पे कौन सी गैस बन रही है तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। अभी ये हाइड्रोजन गैस क्यों बन रही है तो कैथोड जो है उस पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, पहले तो आपको याद रखना है कि रिडक्शन है, कैथोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अभी पॉसिबिलिटी तो दो है ना, Na+ भी जाना चाहिए और क्या जाना चाहिए H+ भी जाना चाहिए। अभी इन दोनों में से पहले कौन जाएगा, ऑब्वियसली H+। क्यों, क्योंकि सोडियम जो एटम है उससे हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है और इवन हाइड्रोजन जब आयन बन जाता है तभी तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी बन जाता है, खाली प्रोटॉन ही बचता है ना, इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो उसकी साइज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और यही रीज़न है कि वो बहुत ही स्पीड से कौन सी तरफ मूव करेगा, यहाँ पे कैथोड की तरफ। इसीलिए देखो यहाँ पे इस तरह से एरो किया है, Na+ और H+ जो है वो कौन सी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ। उसमें से कैथोड पर हाइड्रोजन H+ आयन जो है वो पहले पहुंच जाएगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होते 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 कहाँ पे आ जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर ये सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसीलिए कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड। जब कैथोड पर वो इलेक्ट्रॉन आएंगे हाइड्रोजन क्या करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस, मतलब कि H2 गैस बना देगा। अभी H खाली बनता नहीं है, ये पता है, हाइड्रोजन जब गैसियस फॉर्म में होता है तब वो डायएटॉमिक फॉर्म होता है, मतलब कि H2 फॉर्म होता है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में से 2 H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर क्या बना देंगे, H2 गैस, मतलब कि हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कैथोड पर रिलीज होगी। अभी सॉल्यूशन के अंदर क्या बच गया, तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर Na+ बचा है और OH- बचा है। अभी ये Na+ और OH- दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, NaOH, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर 2 Na+ है वो 2 OH- आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देंगे, 2 NaOH। ये वाली केमिकल इक्वेशन कहाँ पे हो रही है, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में भी कौन सी तरफ ये बनेंगे तो कि यहाँ पे जो कैथोड है उसकी तरफ बनेंगे NaOH, और इस तरह से क्या बनता है, NaOH मतलब कि हमें जो बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो यहाँ पे अंदर सॉल्यूशन के अंदर बन जाएगा, जिसको यहाँ से बाहर देखो ब्राइन कंटेनिंग NaOH, वहाँ से उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अभी ये सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो मैंने स्टेप में लिखी है, उन सारी केमिकल इक्वेशन को अगर आपको एक स्टेप में लिखनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 NaCl एक्वियस, मतलब कि ये पूरे का पूरा जो है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन का सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ वाटर, या तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप ब्राइन के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो, कंडीशन क्या बनेगा, NaOH एक्वियस, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अभी ये सारे की सारी जो प्रोडक्ट्स है उसमें से मेन प्रोडक्ट हमारी क्या है, कॉस्टिक सोडा, ये हमारी मेन प्रोडक्ट है, और ये दोनों जो है उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। अभी क्लोर अल्कली प्रोसेस से ये जो बाय प्रोडक्ट है वो भी वेस्ट नहीं होती है, इसका भी इस्तेमाल होता है, पर पहले आप इसको देख लो। प्रिपरेशन क्या है, व्हेन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। यहाँ पे एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, और यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या बनेगा, NaOH, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सॉल्यूशन के अंदर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो कॉस्टिक सोडा।
This process is called chlor-alkali process since the products formed are chlor from chlorine and alkali from सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। तो इतनी चीजें जो है वो आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, ऑल्सो राइट डाउन द यूजेस ऑफ द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिल रही है उसके यूजेस लिखने हैं। तो सबसे पहले तो कैथोड पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, एज अ रॉकेट फ्यूल। इसके अलावा मार्गराइन, मार्गेराइन बनाने में, मतलब कि जैसे बटर होता है वैसे वेजिटेबल ऑयल्स में से मार्गेराइन बनाया जाता है, उसका सेचुरेशन कर कर। अभी सेचुरेशन कैसे किया जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन है, वो एडिशन रिएक्शन एक तरह से एक क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वेजिटेबल ऑयल में से उसका सेचुरेटेड घी कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मार्गराइन जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स में से बटर बनाने की प्रोसेस है, उसे मार्गराइन कहते हैं। तो रॉकेट फ्यूल्स में होता है मार्गराइन इन दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल में से वेजिटेबल घी बनाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर यूज होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, हेबर्स प्रोसेस आपने सुना होगा। नाइट्रोजन गैस के साथ जब हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होती है तब एमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए और ये जो एमोनिया है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजर्स में, एज अ फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे भी आपको उसके यूजेस दिए हैं। क्लोरीन गैस जो है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वाटर ट्रीटमेंट, मतलब कि पानी में जो जर्म्स है उसको मारने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। स्विमिंग पूल्स के अंदर पीवीसी के जो पाइप है पॉलीविनाइल क्लोराइड वो बनाने के लिए। फिर डिसइंफेक्टेंट्स, मैंने आपको कहा कि जर्म्स जो है उसको किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। और पेस्टिसाइड्स, मतलब कि कई सारी जो जंतुनाशक दवाएं आती है वो प्रोड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा NaOH का इस्तेमाल, यूजेस यहाँ पे दिए हैं। डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, जब भी मेटल्स बनाई जाती है, अलग अलग मेटल्स के एपेरेटस बनाए जाते हैं, तब उसके ऊपर पहले ग्रीस किया हुआ था। वो ग्रीस को निकालने के लिए अल्कली बेस जो है NaOH उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, सोप फॉर्मेशन एंड डिटर्जेंट फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, अल्कली NaOH और KOH का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पेपर मेकिंग, मतलब कि जब पेपर बनाए जाते हैं तब पेपर का ब्लीचिंग करवाना पड़ता है। वो ब्लीचिंग के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, पॉलीमर्स जैसे होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करने के लिए भी NaOH का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस जो है वो पॉइंट वाइज दिए हैं, और यूजेस ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपको वहीं से लिख देते हैं इस तरह से पॉइंट्स बनाकर। क्लोरीन है ट्रीटमेंट इन वाटर एज अ जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टरिलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के अंदर जो भी माइक्रोब्स है उसको किल करने के लिए। पीवीसी के पाइप बनाने के लिए, या तो पीवीसी प्लास्टिक जो आता है वो बनाने के लिए CFC, ब्लीचिंग पाउडर एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी की सारी इतनी चीजें जो है वो आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस में डिटेल में एक्सप्लेन करनी है।